प्रियो, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है और काफ़ी लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हुआ हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए, इस खास अवसर के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस है हमारा और बहुत खुशी और आनंद का हमारे लिए ये दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें एक आज़ाद देश में रहने का मौका दिया है और ऐसी जगह पे हमें रखा है जहाँ पर हम अपने अधिकारों का स्वतंत्रता से इस्तेमाल करते हैं। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसके बारे में हम और अधिक बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, सच में प्रभु, स्वतंत्रता का असली अर्थ वही जान सकता है प्रभु जिसने गुलामी का अनुभव किया हो। प्यारे परमेश्वर, प्रभु सच में महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, आपने हमें एक आज़ाद प्रभु मुल्क में रखा है प्यारे परमेश्वर। और प्रभु महान परमेश्वर, हमने वो गुलामी का दौर नहीं देखा शारीरिक रीति से पिता परमेश्वर, जो हमारे पूर्वजों ने देखा। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु महान परमेश्वर, इस आज़ादी का मतलब आपने हमें आत्मिक रीति से समझाया है। असली गुलामी पिता परमेश्वर ये नहीं है जो प्रभु हम शारीरिक रीति से समझते हैं, क्योंकि प्रभु ये कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से प्रभु इस गुलामी से बाहर निकलने का प्रभु मार्ग निकल आता है। महान परमेश्वर, कितने देश आज़ाद हुए हैं, कितनी प्रभु जातियां आज़ाद हुई हैं प्रभु ऐसी गुलामी से। लेकिन प्रभु जो आत्मिक गुलामी है, जो महान परमेश्वर आत्मिक बंधन है, वहां से केवल आप ही निकाल सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें निकाला है। आभारी हैं इस दिन के लिए प्रेमी परमेश्वर। प्रभु, जब आपके वचनों पर गौर करते हैं पिता परमेश्वर, आप हम सबके साथ हों, आपका आत्मा हमें समझाए पिता परमेश्वर, सिखाए। और प्रभु महान परमेश्वर, दयालु पिता, आपके वचनों के द्वारा हम स्वतंत्रता के असल अर्थ को प्रभु समझने पाए। आप मदद करें सबके साथ। आपके पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो प्रियो, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें निरंतर इस आज़ाद स्वतंत्र देश में जीने का मौका दिया है। और गुलामी, वही लोग, जैसे कि हम प्रार्थना में भी ये बात कह रहे थे कि गुलामी का अर्थ वही इंसान समझ सकता है जो जिसने आज़ादी ना देखी हो, और उसी तरह से आज़ादी का अर्थ वो इंसान समझ सकता है जिसने गुलामी देखी हो। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, मैं कई बार अपने कलीसिया में भी ये सवाल करता हूँ, हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ आज के संदर्भ में अगर हम देखें, हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ क्या है ना? आप कहेंगे सेहत है, और है ना, बहुत से संसार के लोग हैं, सांसारिक लोग हैं जिनके लिए पैसा बहुमूल्य चीज़ है। कुछ लोगों के लिए संतान बहुमूल्य है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें बहुमूल्य हैं। लेकिन कभी इस बात पर अगर हम विचार करें, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता हमारे जीवन के लिए क्या है? एक इंसान जिसके पास पैसा है, अच्छी सेहत है, सब कुछ है ना, पैसा भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो क्या वो खुश रहेगा? है ना, जेल में उसको खाना भी मिलेगा, सेहत भी उसकी ठीक रह सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो, है ना, जेल में भी आजकल मॉडर्न कारागार हैं जहाँ पर सारे प्रबंध हैं, तो सेहत भी अच्छी रह सकती है और एंटरटेनमेंट भी है, दोस्त भी बन जाते हैं, सारा कुछ है। लेकिन फिर भी क्या वहाँ पर खुश रहा जा सकता है? कोई इंसान चाहेगा कि वो जेल में रहे? अभी लॉकडाउन, जब कोविड चला और लॉकडाउन रहा, तो आप हम एक तरह से जैसे जेल में बंद हो गए, घरों में कैद हो गए। और मुझे नहीं पता कितने लोग इस बात को मेरे साथ कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मौका ढूंढता था मैं कि किसी न किसी तरह से मार्केट जाया जाए, बाजार जाया जाए, अपने कलीसिया के लोग हैं, किसी न किसी के पास जाया जाए। तो उस टाइम पे हमने वो गुलामी तो नहीं देखी जो हमारे पूर्वजों ने देखी, जो अंग्रेजों की गुलामी थी, लेकिन ये गुलामी में एहसास हुआ जब कोविड हुआ कि ऐसे टाइम में मतलब गुलामी कैसी रही होगी। और अभी तो गुलामी को, इस तरह की गुलामी को सहना आसान था, क्योंकि घरों में इंटरनेट था, टीवी थे, फोन थे,
परिवार के लोग साथ में घर से काम कर रहे थे, तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। तो शायद उस तरह से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उस चीज़ को कि बंधन में होना क्या होता है वो हमने फिजिकली महसूस किया। और जब कोविड खत्म हुआ, लॉकडाउन सरकार ने हटा लिया और बाहर निकलने का मौका मिला, लोग बहुत खुश थे, बहुत बाजारों में रौनक थी, लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो आज़ादी का एक मतलब हम समझते हैं कि है ना, जहाँ पर हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें, अपनी मर्जी से जी सकें, अपनी मर्जी से आ जा सकें, अपनी मर्जी से खा पी सकें, उठ बैठ सकें, ये आज़ादी है। लेकिन जब इस पर कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, व्याकुल महसूस करते हैं, क्योंकि हमें वो आदत नहीं है उसमें रहने की। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें, है ना, एक आज़ाद, आप हम में से ज़्यादातर लोग हैं जिन्होंने वो गुलामी का दौर नहीं देखा, आज़ाद देश में पैदा हुए, और इसलिए शायद हम उस चीज़ को लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हमने महसूस किया। बिल्कुल वैसा तो नहीं था जैसा अंग्रेज़ों के दौर में था जब हमारा देश गुलाम था, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी हद तक एक अनुभव किया, और हैरानी होती थी, मैं जब बाहर निकलता था देखते थे सड़कें दूर-दूर तक खाली, और देखकर हैरानी होती थी कि कैसे मतलब ऐसे दिन जो लाइफ में कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, वो भी देखने देखने को मिल गए, और इंसान एकदम से, है ना, जैसे गायब हो गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, मैं आज के संदर्भ में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं स्वतंत्रता दिवस है, और परमेश्वर के वचन से जिस बात पर हम गौर करेंगे, आइए मेरे साथ देखिए गलतियों 5 अध्याय और उसका पहला पद। गलतियों की पत्री 5 अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। और इसी का फिर 13 पद भी हम देख लेंगे। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो प्रियो, एक बहुत जो गंभीर मसला है आज के समय में भी हम देखते हैं, और ये शुरू से ही रहा है। हम प्रभु के लहू के खरीदे हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें, अभी हम बात कर रहे थे जैसे कि शारीरिक गुलामी की, तो एक तरह से हम उसी संदर्भ में आत्मिक गुलामी के लिए भी सोच सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक ऐसे बंधन से, एक ऐसी गुलामी से बाहर निकाला है जिसके लिए और कोई प्रबंध नहीं है, कोई हमारे लिए वो नहीं कर सकता था जो प्रभु यीशु मसीह ने किया इस संसार के लिए। और जब हमने उस आजादी को चखा है, उसमें उस स्वतंत्रता को देखा है, तो हमें उस स्वतंत्रता के मूल्य को जीवन में समझना है। परमेश्वर ने हमें किस तरह से, सिर्फ ये नहीं कि हमें उसने पाप से आजाद किया, लेकिन आप लाइफ को देखिए, उस तरह के जीवन से आज कितने हजारों लोग हैं जो तीर्थ यात्राओं में मारे जाते हैं, तरह तरह के लोग तपस्याएं करते हैं, और तरह तरह के लोग, है ना, आप देखते हैं सड़कों पर कैसे लोग लेटते हुए जाते हैं तीर्थ यात्राओं पे, और कोई सामने कुछ लक्ष्य नहीं है कि हम किस लिए ये कर रहे हैं, है ना। एक आशा है जैसे मोक्ष प्राप्त करने की, परमात्मा में लीन हो जाने की, परमात्मा से मिलने की एक आशा है, लेकिन कंक्रीट कुछ विश्वास किसी के पास है नहीं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें ना सिर्फ ये स्वतंत्रता दी, आत्मिक रीति से उसने हमें पाप से आजाद किया, लेकिन एक दृढ़ निश्चय हमें इस बात का दिया। मैं कई बार ये बात अपनी कलीसिया में भी कह चुका हूँ कि कोई भी, हम जैसे कि आप जानते हैं मैं पंजाब में रहता हूँ और हमारे सिख भाइयों के बीच में ही है, लेकिन मैं बहुत बार ये बात बोलता हूँ, कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी आदमी जो सिख धर्म का बहुत विद्वान हो और गुरु ग्रंथ साहिब को बहुत अच्छे से जानता हो, और सेम चीज मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए भी कहता हूँ, कोई भी हो, कोई निश्चय के साथ, बहुत जितना भी आप जानते हैं, है ना, ज्ञान है परमेश्वर के बारे में, स्वर्ग नरक के बारे में, सारी चीजों के बारे में, कोई उतने दृढ़ निश्चय के साथ कोई ये बात कह सकता है कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाऊंगा, मैं परमेश्वर के पास रहूंगा, है ना, मुझे इस चीज का पक्का विश्वास है, रत्ती भर भी मुझे शक नहीं है कि मैं परमेश्वर के पास मरने के बाद नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग जा रहा हूं। कोई भी इतने दृढ़ निश्चय के साथ ये बात नहीं कह सकता जितना एक अनपढ़ मसीही आदमी, अनपढ़ मसीही औरत, अनपढ़ मसीही व्यक्ति जितने विश्वास के साथ उस बात को कह सकता है। तो आप देखिए, वो आजादी और वो दृढ़ निश्चय जो परमेश्वर ने हमें दिया, जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, वो कहीं हमें मिल नहीं सकता है। सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म अपनी जगह पे सम्मान के योग्य हैं,
लेकिन जो सच्चाई है वो ये है, जैसे बाइबल कहती है कि है ना, धरती पर मसीह के अलावा किसी और के द्वारा हमारे लिए मुक्ति नहीं है, उद्धार नहीं है। तो प्रभु ने वो उद्धार, वो हमें आजादी दी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी देखिए, जैसे हमारा देश आजाद है ना, और उस आजादी को अगर हम आज के संदर्भ में ले, तो क्या हमें लगता है कि जिस तरह से अभी मणिपुर का आप लोग सुन रहे हैं, और हरियाणा में सुन रहे, जगह जगह इस तरह से मसीहियों के विरुद्ध और जो अल्पसंख्यक है उनके विरुद्ध किस प्रकार से अत्याचार होता है, तो ऐसे समय में कई बार मन में विचार आता है कि सच में आजादी यही है ना। और बहुत सारी चीजें जो हमारे समय में इस दौरान हम देख रहे हैं होती हुई, तो ये चीजें हमारे मन में सवाल को लाती हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए हैं, इसी तरह से ये क्यों है, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजादी का मतलब ये नहीं था जो हमने सोचा था। आजादी का मतलब था लोग अपनी मर्जी से जी पाएंगे, अपनी मर्जी से अपने धर्म का प्रचार कर पाएंगे, अपनी मर्जी से उठ बैठ पाएंगे। लेकिन अभी जो हम समाज में हालात देखते हैं, ना आप अपनी मर्जी से खा सकते हैं, है ना आप अपनी मर्जी से, है ना, अपना पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों में, बहुत सारी चीजों में हम ये चीजें होते देखते हैं। इसी रीति से जब हम आत्मिक जीवन में आते हैं, प्रभु ने हमें स्वतंत्रता किस लिए दी है? ताकि हम उस स्वतंत्रता में जिए, है ना, हमारी जीवन से उस स्वतंत्रता को दिखाएं। लेकिन बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु से इस स्वतंत्रता को पाकर उसके उद्धार को, उस परमेश्वर के प्रावधान को पाया है, लेकिन जीवन उसी तरह से जी रहे हैं जैसे वह पहले जीते थे। और वो इस बात से अज्ञात हैं, क्योंकि शैतान का जो तरीका है, शैतान जिस तरह से हमें गुलाम बनाता है, वो हमें एहसास ही नहीं होने देता कि हम बंधन में, हम गुलामी में हैं। हमें लगता है कि हम प्रभु में जी रहे हैं, लेकिन हम अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते हैं। परमेश्वर जानता है कि ये उसका रास्ता नहीं है जिसमें हम चल रहे हैं, लेकिन शैतान बहुत चालाकी से, बहुत छल के साथ हमें बड़ा आरामदायक महसूस कराता है, और हम अपने हिसाब से अपनी अपनी जिंदगी को जीते रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। लेकिन असल में हम गुलामी में होते हैं। तो अपने आप को जांचना है कि परमेश्वर में हम किस तरह से चल रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो समाज करता है, हम भी करने लग जाते हैं, हमारे जीवन की आदत बन जाती है। तो उस तरह से अगर हम जीते हैं, तो हम सच में, नाम तो है कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। और यदि हम इसी धोखे में जीते रहते हैं, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा, है ना। जैसे वचन कहता है, प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। नाम की तो मसीह रहे, सारी जिंदगी मसीही की तरह बिताई, लेकिन उस तरह से जीवन नहीं जिया जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। तो इसलिए हमें अपने आप पर विचार करना है। क्या लिखा है यहाँ पर? मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया। किस लिए आजाद किया? कि हम स्वतंत्र रहें। स्वतंत्रता दी है, लेकिन हमें इसलिए स्वतंत्रता दी है कि हम उस स्वतंत्रता में निरंतर जिए, वापस उस गुलामी में ना जाए। यहाँ पर संदर्भ क्या था? क्योंकि खतने का इशू था, मसला था। तो पौलुस लोगों को समझा रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें इन चीजों से, इन नियमों से, इन बातों से बाहर निकाल दिया है। तो वापस, क्योंकि गलत शिक्षा थी, कुछ लोग आकर उनको सिखा रहे थे कि मसीह में उद्धार मिल गया और साथ में खतना कराना भी तुम्हारा जरूरी है। तो पौलुस इस चीज को कहता है कि जब परमेश्वर ने हमें इन चीजों से निकाल लिया, तो अब वापस उन चीजों की तरफ तुम लोग ना जाओ। अब हम देखते हैं समाज में हमारे तरह तरह की डिनोमिनेशंस है, अलग अलग तरह की शिक्षाएं हैं, और बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं जहां पर नियमों पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मैं खुद एक ऐसी डिनोमिनेशन से आता हूँ। मैं अब उसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर के वचन को जाना और बहुत सारी बातों के बारे में परमेश्वर ने आंखें खोल दी। एक ऐसी डिनोमिनेशन से मैं वहां जब हम प्रभु में आए तो उस तरह से आए, उस डिनोमिनेशन के थ्रू आए, और वहां पर बहुत ज्यादा नियमों पर जोर दिया जाता था, बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था। और जब उस चीजों को मैं बाहर निकला और दूसरे कलीसियाओं में मुझे जाने का मौका मिला, और प्रभु ने सेवा इस तरह की दी थी कि मुझे जगह जगह अलग अलग कलीसियाओं में जाना रहता था। और जब वहां पर देखा, तो मेरे हमेशा मन में सवाल रहता था कि ये लोग जो कर रहे हैं, क्या वो बाइबल के हिसाब से सही है या गलत है। मैं अपने डिनोमिनेशन से और जो शिक्षा मैंने पाई थी उसी के हिसाब से बाकी कलीसियाओं को देखता था। लेकिन जब समय के साथ साथ विश्वास में परिपक्व हुआ, परमेश्वर के वचन को जानना शुरू किया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आई कि वो चीजें, जो नियम, और यही प्रभु का जो गुस्सा फरीसियों के प्रति था, यही था, क्योंकि वो नियमों पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। परमेश्वर ने हमें आजाद किया है, परमेश्वर में उस आजादी का आनंद लेना है।
परमेश्वर में उस आजादी को जीना है। अगर हम पाप की गुलामी से निकल के फिर नियमों की गुलामी में फंस गए, है ना, आपकी कलीसिया कुछ भी कहती हो, है ना, कुछ भी सिखाती हो, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप हमेशा अपने आप को परमेश्वर के वचन के दर्पण के सामने खड़े करके देखना है ना। अगर ये कहता है कि आप सही हैं, जो आप लाइफ में जिस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, अगर वचन के अनुसार आप सही हैं, तो आपको नियमों की या दुनिया की या लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं। ये चीज मैं अपनी लाइफ में इस चीज को रखता हूँ, परमेश्वर गवाह है इस चीज का। मुझे परमेश्वर के सामने सत्य अपने आप को साबित करना, सही दिखाना है परमेश्वर को। लोगों को कभी नहीं आप खुश कर सकते। लोगों के सामने आप कभी, आप हजार बार आपके घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, आप जितना मर्जी अच्छे, जितने मर्जी सच्चे बनने की कोशिश करो, कभी आप उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने जो स्वतंत्रता हमें दी है, उसमें उस स्वतंत्रता का आनंद लेना है, आजादी के साथ जीना है। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके दायरे में, है ना, आपको उस हिसाब से जीना है, क्योंकि लोगों के हिसाब से हम कभी नहीं चल सकते। नियमों में अगर बंध कर जिए तो सीधी सी बात है कि हम एक गुलामी से निकल के, पाप की गुलामी से निकल के हम दूसरी गुलामी में, पौलुस यहाँ पर ये कह रहा है कि आप पाप की गुलामी से निकल के फिर से दोबारा अपने आप को एक तरह के बंधन में, एक तरह की गुलामी में अपने आप को डाल रहे हो, और वो है नियमों की गुलामी, है ना। आज के समय में जब प्रभु ने हमें, है ना, इस चीज की वचन के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हम आगे पीछे सारी चीजें देख के परमेश्वर के वचन के संदर्भ को समझते हुए चीजों को समझते हैं, तो हमें देखना है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सही। तो नियमों की जो गुलामी है, परमेश्वर ने हमें वहां से भी निकाला है, पाप की गुलामी से निकाला और नियमों की गुलामी से भी हमें निकाला है। और साथ ही परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल भी नहीं। परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर, हमें क्षमा करता है ना, हमें प्यार करता है, बार बार हमें माफ करता है। जितनी बार भी उसके पास अपनी गलतियां मानकर वापस आते हैं, परमेश्वर हमें ग्रहण करता है। लेकिन वचन ये बात भी कहता है, 13 पद को अगर हम पढ़ेंगे, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है, माफ करता है, लेकिन कभी भी उस चीज का फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए। देखिए, हर चीज की एक सीमा है। आप लोग जहाँ भी रहते हैं, शायद आप लोगों ने ये चीज देखी हो, हमारे पंजाब में ये अक्सर रहता है कि जैसे एक खुला खेत है, वहां पर बीच में एक खूंटा गाड़ा जाता है, और गाय भैंस जो भी होती है जिनका वो खेत होता है, वो क्या करते हैं कि उसको वहां पर बांध देते हैं, और उसकी जो रस्सी रहती है जिसके साथ उसको बांधा होता है, वो उतनी लंबी रहती है जितना लंबा खेत रहता है। इधर को भी जाए तो आप लगा लो, अगर 100 फुट है जगह तो 100 फुट लंबी उसकी रस्सी रहेगी, और इधर भी 100 फुट है, चारों तरफ 100 फुट है। तो उसको स्वतंत्रता है, उस जानवर को, उस गाय भैंस को, जो भी है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता कहाँ तक है? वहां तक कि वो दूसरे के खेत में ना जाए। उसकी रस्सी उतनी ही है जहां तक उसका दायरा है। तो परमेश्वर ने हमें आत्मिक रीति से स्वतंत्र किया है ना। सरकार ने, हम अगर शारीरिक रीति से अपने देश की बात करें तो हमें स्वतंत्रता है, लेकिन यहाँ पर भी स्वतंत्रता की सीमा है ना। अपनी मर्जी से जो चाहे हम वैसा नहीं कर सकते। कानून है, नियम है, वो इसीलिए ताकि हमारी स्वतंत्रता की वो जो सीमाएं सरकार ने तय की, हम उस सीमाओं के अंदर रहकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लें। परमेश्वर भी इसी तरह से हमारे लिए, परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी, और उससे बाहर परमेश्वर, एक बात जो हमने पहले देखी वो यह है कि नियमों की गुलामी में दोबारा नहीं फंसना है, एक चीज। और दूसरी बात, परमेश्वर ने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है ना। परमेश्वर हमें कहता है कि न, जितनी बार भी हम पाप करते हैं, माफी मांगकर परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है ना। उसने ये आजादी हमें दी है ना। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें हम गिर जाते हैं, परमेश्वर को उदास करते हैं ना। बाइबल में परमेश्वर के दासों के जीवन में देखते हैं, दाऊद के जीवन में देखते हैं, कितनी बार गलतियां की, परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर उसे ग्रहण किया। तो लेकिन उसका फायदा कभी उस चीज का हमें उठाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। तो परमेश्वर में रहते हुए उस स्वतंत्रता का आनंद जरूर लेना है, लेकिन उस स्वतंत्रता को अपने लिए लाइसेंस नहीं मान सकते कि हम जो भी करें, है ना। परमेश्वर तो हमें प्यार करता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में सुनते हैं, और शिक्षा भी ऐसी बहुत सुनी जाती है
कि एक बार आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो आप स्वर्ग आपका पक्का हो गया है ना। मैं उस चीज में उस विषय में नहीं आऊंगा क्योंकि काफी इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन ये विचार जरूर है कि अगर आप सोचते हैं या मैं सोचता हूँ कि हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया और उसके बाद हम जैसी भी जिंदगी जिए, ये तो गारंटी होगी कि परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, पाप से हम मुक्त हो गए, अब हमारे लिए स्वर्ग है ना, ये तो पक्का हो गया। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें तो फिर आपको बाइबल इतने सैकड़ों बाइबल में परमेश्वर ने जीवन जीने के लिए हमें नियम दिए, तरीके बताए, सीमाएं बताई, हमें कई चीजों की आज्ञा दी, कई चीजों से मना किया। तो वो किस लिए है ना? तो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र जरूर किया है, लेकिन यहाँ पर धरती पर रहते हुए चाहता है कि हम आशीष का जीवन जिए। और वो आशीष का जीवन हम तभी जी सकते हैं जब उस स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने मर्जी से जीवन जीते हैं तो वो स्वतंत्रता हमारे लिए, हम उसको लाइसेंस बना लेते हैं अपनी मर्जी से जीने का। और ऐसे ही मामले में परमेश्वर है ना, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर का जो कहना है वो अलग है। तो अपने आप को जांचते हुए तो स्वतंत्रता का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। तो परमेश्वर से इस चीज को मांगना है, परमेश्वर हमारी मदद करें, सहायता करें कि हम इस स्वतंत्रता का जो आपने हमें दी है, पहली बात, हम पाप की गुलामी से आपने हमें निकाला, आजाद किया है, और अब हम आजाद है, मसीह में हमें आजादी है, स्वतंत्रता है। हम दोबारा नियमों की गुलामी में ना फंसे, है ना, नियमों की गुलामी में ना फंसे। और प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज का खंडन किया, है ना, फरीसियों के साथ उसका, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यही प्रभु यीशु मसीह का जो था विरोध था विचारों का, कि वो नियमों पर ज्यादा जोर देते थे और प्रैक्टिकल लाइफ पर, जो व्यवहारिक जीवन है उस पर जोर नहीं देते थे, और दिखावे का जीवन था। नियमों में यही है, और इसलिए प्रभु ने हमें उन चीजों से बाहर निकाला है, तो हमें उस स्वतंत्रता का आनंद लेना है, प्रभु में उस आजादी का आनंद लेना है, जो स्वतंत्रता का आनंद। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इस चीज को देखें तो जाने अनजाने हम अपनी कलीसिया में नियमों में फंसे हुए हैं, और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें बना रखी हैं जिनसे हम बाहर निकल कर नहीं सोचना चाहते। परमेश्वर ने हमारी सोच को हमें आजाद किया है, लेकिन उसका एक दायरा है, जैसे मैं पहले भी कह चुका। और वही हमारा दूसरा पॉइंट है। पहला ये कि हमें वापस ऐसे नियमों की गुलामी में नहीं फंसना है। आप जिस कलीसिया में जाते हैं जरूर जाएं, वहाँ की बातों को माने, वहाँ के जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, जो तौर तरीके हैं उनके अनुसार चलें। लेकिन ये ध्यान रखें कहीं आप नियमों में ना फंस जाएं, और करते करते परमेश्वर की बजाय मनुष्यों के नियमों को आप ज्यादा तरजीह देने लगे। इस चीज को ध्यान में रखना। और दूसरी बात यह है कि जो परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी, वो हमारे लिए पाप करने का या अपनी मर्जी से जीने का लाइसेंस नहीं है ना। परमेश्वर के, जैसे मैं वचन में एक दिन बात कर रहा था कि प्रभु ने कहा, है ना, दान के बारे में जब बात, भेंट के बारे में बात चली, तो प्रभु ने नया नियम में अपने दासों के द्वारा कहा है कि, है ना, परमेश्वर, जैसे पौलुस कहता है, परमेश्वर खुशी से जो देते हैं उनको प्यार करते हैं, खुशी से देने वाले को प्यार। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि न तो हमें दशमांश देने की जरूरत है, हमारी खुशी तो परमेश्वर को ये थोड़ा सा हम दे देते हैं, परमेश्वर हम खुशी से दे रहे हैं, आप ग्रहण कीजिए। तो जब मैं ये चीज बोलता हूँ तो मैं ये बात भी बोलता हूँ, परमेश्वर हमारे दिल को भी जानता है ना। आप खुशी से 100 दे रहे हैं, लेकिन आपकी देने की हैसियत 1000 की है। परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है, और परमेश्वर का जो हमें परमेश्वर के लिए देना है वो दशमांश तो देना ही है। लेकिन हम बोलते हैं प्रभु खुशी, तो क्योंकि दे के, आप यकीन मानिए इस चीज को, बहुत कम लोग होंगे जो परमेश्वर के लिए, बहुत परमेश्वर ने आशीष भी दी ऐसे लोगों को जो परमेश्वर के लिए दिल से देते हैं, खुला देते हैं ना। बाइबल में बड़े उदाहरण है इस चीज के। परमेश्वर उनको बहुत देता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जब इन चीजों को न देखते हैं तो वो उस स्वतंत्रता के संदर्भ के बारे में बता दो, स्वतंत्रता को, क्योंकि परमेश्वर ने, है ना, पौलुस कहता है कि अपने परमेश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है, जो अपने खुशी, मन की खुशी के साथ देता है। तो बहुत सारे लोग उस चीज को एक लाइसेंस है कि भाई परमेश्वर खुशी से, तो हम इतना ही दे सकते हैं। और जब ये चीजें होती हैं तो परमेश्वर वहां पर हमारे दिल को भी जानता है, हमारे पास क्या है, कितना है, हम किस मन से दे रहे हैं, देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते, हर चीज को परमेश्वर जानता है। सिर्फ एक उदाहरण के लिए मैंने बात बताई, लाइफ में, जीवन में और भी सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, सब में ये चीज लागू होती है। तो अपनी स्वतंत्रता का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना, बाइबल को, परमेश्वर के वचनों को ढाल नहीं बनाना है, बहाना नहीं बनाना है परमेश्वर की बातों से बचने का, है ना, जो बाइबल स्ट्रिक्टली कहती है उन चीजों को, है ना, उन चीजों से बचने का बहाना नहीं बनाना है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो हमें स्वतंत्रता प्रभु ने दी है, उसका एक दायरा है,
उसको एंजॉय कीजिए, परमेश्वर की स्वतंत्रता में जिए, है ना, उसका आनंद लें, लेकिन एक दायरे में रहकर। दो चीजें जो मुख्य हैं, जो हमारा आज का विषय एक कहकर हम समाप्त करेंगे। पहली बात यह है कि हमें परमेश्वर ने शारीरिक गुलामी से निकाला, आत्मिक गुलामी से निकाला, जो पाप की गुलामी थी, शैतान के बंधन थे, उनमें से निकाला प्रभु ने, और हमें स्वतंत्र की आत्मिक रीति से प्रभु ने हमें वो स्वतंत्रता दी। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध एक बना। तो वापस कोई भी हो ना, कोई भी कुछ भी सिखाता है, आप अपने कलीसिया के प्रति वफादार रहिए, अपने पासबान के प्रति वफादार रहिए, लेकिन अपने परमेश्वर के प्रति उससे ज्यादा वफादार रहिए, और वचन के प्रति उससे ज्यादा वफादार रहिए। अपने आप को वचन के अनुसार जांचिए, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि चलते 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 कोई समय जब बीतता है तो हम परमेश्वर के वचन से ज्यादा जो हम किसी से सुनते हैं उन चीजों को तरजीह देने लगते हैं, और करते करते हम नियमों के गुलाम हो जाते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को जांचिए, नियमों के गुलाम मत बनी। दूसरी बात, अपनी स्वतंत्रता को अपनी मर्जी के अनुसार जीने का लाइसेंस नहीं बनाना है ना। परमेश्वर कहता है कि हम उसके डर, उसके भय में जिए। एक बाइबल पर देख लेते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय जल्दी से देखते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद ये देखकर हम बंद करेंगे। लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। तो इतनी सारी बातें हैं, ये स्वतंत्र, ये सीमाएं हैं, है ना। स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की एक सीमा है। स्वतंत्रता के अंदर हमें क्या क्या करने की आजादी है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो इन चीजों को जरूर अपने जीवन में आप रखिए, परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर जाने अनजाने में, ऐसा ना हो कि आपके साथ बहुत प्यार है, कलीसिया के साथ प्यार है, पासबान के साथ प्यार है, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन नियमों की गुलामी आपने नहीं दी है। आपने पूरी तरह से आजाद किया है, स्वतंत्र किया है, तो मैं उस आजादी का आनंद ले सकूं, उस आजादी में जी सकूं, स्वतंत्रता में जी सकूं। दूसरी बात, कभी भी अपनी आजादी को, जो स्वतंत्रता आपने दी है, आपका प्रचुर प्रेम है मेरे लिए, और आपकी क्षमा मेरे लिए प्रचुर है, आपकी दया, आपका अनुग्रह कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन उस चीज को मैं अपने लिए बुराई करने का बहाना ना बना, है ना। बुराई का बहाना नहीं है। उस स्वतंत्रता के दायरे से बाहर ना जाओ, और आपके डर भय में रहकर मैं अपने जीवन को जी सकूं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, और प्रभु के आगे प्रार्थना करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे इस तरह से जीने में मदद करें, जो आपको जीवन मेरा, जो आपने स्वतंत्रता दी, उसके दायरे में रहकर मैं जी सकूं, और मेरे जीवन से आप प्रसन्न हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। आज के संदेश के लिए आभारी प्रभु। दो बातें जो हमने आपके वचन से सीखी, कि आपने जो स्वतंत्रता हमें दी है प्रभु, हमें दोबारा नियमों के, और प्रभु ऐसे जो रेगुलेशंस और ऐसी चीजें हैं जो प्रभु आपके वचन के अनुसार, जिन चीजों को आपने रद्द किया, जिनका खंडन किया प्रभु, फरीसियों के जीवन में देखकर प्यारे परमेश्वर, उस तरह के नियमों में हम दोबारा ना फंसे, उस तरह के नियमों की गुलामी में दोबारा हम ना फंसे पिता परमेश्वर। और दूसरी बात, जो आजादी, जो स्वतंत्रता आपने हमें आत्मिक रीति से दी है प्रभु, हमारे लिए पाप करने का, बुराई करने का, अपनी मर्जी से जीने का बहाना नहीं है प्रभु। आपकी दया बहुत है, आपका अनुग्रह बहुत है प्रेमी परमेश्वर। दयालु पिता, आपका प्रेम असीम है, लेकिन पिता परमेश्वर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका फायदा उठाएं। प्रभु मदद करें, आपके डर भय में जीने वाले हों, आपके वचन के अनुसार चलने वाले हों, आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले लोग बने प्रभु। आप सब बातों में हमारी सहायता करें। अपने आप को आपके अधीन करते हैं। आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।